हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं पेपर 1 के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड। हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की तीसरी क्लास है। तो लास्ट 2 क्लास में हमने कवर किया था कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की विशेषताएं क्या होती हैं और रिसर्च के प्रकार कितने होते हैं, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं और हमने देखा था इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, वेरिएबल्स जो होते हैं आपके, ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल्स जो हैं ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज। वेरिएबल जो है आपका बदलता रहता है टाइम के साथ में। आपका एज क्या है, एज एक वेरिएबल है, एज भी तो बदलता रहता है ना। टाइम क्या है, टाइम भी एक वेरिएबल है, ये भी बदलता रहता है। टेम्परेचर, तापमान क्या होता है, टेम्परेचर तापमान भी बदलता रहता है। तो ये जो चीज़ें बदलती रहती हैं, जो वेरी करती हैं टाइम के साथ में, वो आपका वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, इट में चेंज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, पर्सन टू पर्सन और इवन विद इन वन पर्सन ओवर टाइम। तो ये जो आपका वेरिएबल होता है, ये ग्रुप टू ग्रुप बदलता है, पर्सन टू पर्सन बदलता है और इवन एक पर्सन के साथ भी ये टाइम के साथ में बदल जाता है। जैसे कि उसकी एज बदलती है, ठीक है, टाइम चेंज होता है। तो वेरिएबल क्या है, जो बदलता रहता है, जो वेरी करता है। वेरी मीन्स बदलना। ठीक है, तो वेरिएबल आपके जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, वेरिएबल जो हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसमें जो हैं एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ हम देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होता है, ये कोज होता है। ठीक है, ये एक कोज होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो दुनिया में जो हर कुछ भी हो रहा है ना, अगर तो उसका होने का कुछ ना कुछ कारण है, कोज है उसका होने का। ठीक है, तो कोज होता है देन उसका इफेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर यही देखते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पर कोज है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पर इफेक्ट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट हम चेक करते हैं, कोज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो 2 प्रकार के हमारे वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो दीज शो द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग और इंट्रोड्यूसिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, देखिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो जो सपोज कीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि चाय का नींद पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, चाय पीने का नींद पर क्या असर होता है। तो चाय क्या है, यहाँ पर एक कोज है, एक कारण है। ठीक है, और इसका नींद, नींद क्या है, यहाँ पर एक इफेक्ट है। नींद किस पर डिपेंड करती है, यहाँ पर चाय पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाय हो गया, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी मात्रा को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और जो नींद है यहाँ पर स्लीप, ये इस चीज़ का, इस कारण का एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है। ठीक है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दीज आर दोज दैट द रिसर्चर हैज़ कंट्रोल ओवर। देखिए, रिसर्चर का जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कंट्रोल होता है। इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, चाय की मात्रा को घटा सकते हैं, बढ़ाकर हम देख सकते हैं कि बढ़ाने से क्या इफेक्ट आ रहा है, घटाने से क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर जो है कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, द रिसर्चर एक्सपेक्ट दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल हैव सम इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए, तो ये थे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरा है हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल। देखिए फ्रेंड्स, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, सपोज कीजिए जो हमने एग्जांपल लिया था कि चाय का नींद पर क्या असर होता है। ठीक है, नींद पर क्या असर होता है। तो क्या जो नींद है यहाँ पर, नींद क्या है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है नींद यहाँ पर। ठीक है, और चाय क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या सिर्फ नींद पर चाय का ही असर होता है,
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नींद पर हो सकता है कि जहाँ पर जो है लाइट ज़्यादा हो तो लाइट की वजह से नींद ना आए, ठीक है, या नॉइज़ हो, शोर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से नींद ना आए। तो ऐसा नहीं है कि चाय ही सिर्फ एक अकेला फैक्टर होगा, ठीक है, नींद को कम या ज़्यादा करने के लिए। चाय के अलावा भी एनवायरनमेंट में और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो नींद को इफ़ेक्ट करेंगे। तो अगर हम इस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, कि चाय का नींद पर क्या असर होता है, अगर हम ये रिसर्च कर रहे हैं तो हमें जो बाकी के एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं अपनी रिसर्च में उनको भी ध्यान में रखना होगा, वरना हमारी रिसर्च तो गलत हो जाएगी, क्योंकि नींद पर बाकी चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना होगा, ये जो बाकी के एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं जो नींद को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना होगा, वरना हमारी रिसर्च गलत हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमें केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना होता है रिसर्च करते टाइम। देखिए, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स यही हैं जो ये चाय के अलावा जो बाकी के फैक्टर्स हैं। देखिए, दीज आर दोज फैक्टर्स इन द रिसर्च एनवायरमेंट which may have an effect on the dependent variable but which are not controlled। तो ये ऐसे फैक्टर होते हैं रिसर्च के एनवायरमेंट में जिनका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, प्रभाव होता है, लेकिन हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, विच आर नॉट कंट्रोल्ड, लेकिन हम कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा इनको कंट्रोल हम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, ठीक है। देखिए, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर डेंजरस, तो ये डेंजरस खतरनाक होते हैं। क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि जो आपकी रिसर्च की वैलिडिटी है, जिस चीज़ पर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको ख़राब कर सकता है ना, आपके रिजल्ट को गलत साबित कर सकता है। तो दे मे डैमेज ए स्टडीज़ वैलिडिटी, ये आपकी रिसर्च की वैलिडिटी को डैमेज कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू नो वेदर द इफेक्ट्स वर कोज्ड बाय द इंडिपेंडेंट एंड मॉडरेटर वेरिएबल्स और सम एक्सट्रेनियस फैक्टर। तो आप नहीं जान पाएंगे ना कि आपने जो रिसर्च की है ये इफेक्ट इसकी वजह से है या फिर जो बाकी के जो एनवायरनमेंट में थे अदर फैक्टर्स ये उनकी वजह से है। तो इस चीज़ को इम्पॉसिबल बना देगा, ठीक है, डैमेज कर देगा। जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं वो खतरनाक होते हैं आपके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इफ़ दे कैन नॉट डू बी कंट्रोल्ड, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स मस्ट एटलीस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। देखिए, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अपना रिसर्च का रिजल्ट कंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो आप उसमें इस चीज़ को इंक्लूड ज़रूर करेंगे जो बाकी के फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये भी फैक्टर्स थे जो इस चीज़ को, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये था एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो आपकी रिसर्च करते टाइम जो है आपको सामना करना पड़ता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ वेरिएबल्स पर बेस्ड जो हैं आपके रिसर्च मेथड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्या होता है यहाँ पर आप इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट देखते हैं, प्रभाव देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना होता है कि पहले जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे भी हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट को हम देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते थे, इसके साथ छेड़छाड़, इसको घटा बढ़ा सकते थे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम इसको यहाँ पर मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जैसा है जो है, हमें उसी का इफेक्ट को चेक करना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। तो इसीलिए इसको जो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को, और इसका दूसरा नाम है कैजुअल कंपेरेटिव रिसर्च, ठीक है। ये इसी के नाम है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को कैजुअल कंपेरेटिव रिसर्च भी कहते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ए मैथड in which groups with qualities that already exist are compared on some dependent variable। तो यहाँ पर हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, ठीक है, ग्रुप्स जो क्वालिटी हमें अपने ग्रुप्स में चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए उसको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, और हम उसी का ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल कि वेट का, लोगों का जो वेट होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल पर क्या इफेक्ट होता है, इस ये कोज हो गया,
और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल पर। तो वेट, तो समाज में, तो सोसाइटी में अलग अलग वेट के आपको बहुत सारे इंसान मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप अवेलेबल है जो क्वालिटी आपको चाहिए, ठीक है। तो इनका इफेक्ट आप इजीली देख सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा खिलाए पिलाए, वो उसे मोटा करे, देन उसको फिर पतला करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ को मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो एग्जिस्ट करते हैं आप उन्हीं से ही उस चीज़ को कंपेयर करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है, अपनी इस रिसर्च को। तो ये थी आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। दूसरी है आपकी कोरिलेशनल स्टडी। देखिए कोरिलेशनल स्टडी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ भी हम कोज और इफेक्ट का जो है रिलेशन चेक करते हैं। देखिए आप इससे कंफ्यूज मत करना, आप इस चीज़ को इस तरीके से लेना कि दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा है ना, आपके आसपास कुछ हो रहा है या समाज में कुछ हो रहा है, तो उस कुछ होने के पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, तभी कुछ उसका इफेक्ट होता है वो चीज़, ठीक है, प्रभाव होता है। तो यही हम कोज और इफेक्ट का इसी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो कोरिलेशनल स्टडी में क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। सपोज कीजिए कोई एक कारण है और इस एक कारण के मल्टीपल इफेक्ट होंगे, बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि कोरोना की बीमारी आई, ठीक है, कोरोना आया, तो कोरोना जब आया तो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की दर है, तो बेरोजगारी जो है बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। कोरोना जैसे जैसे बढ़ता गया बेरोजगारी की दर बढ़ती रही। जीडीपी बढ़ेगी क्या कोरोना के टाइम में? नहीं, जीडीपी तो घटेगी, ठीक है। तो इस कोरोना के मल्टीपल इफेक्ट हुए, ठीक है, अभी और भी बहुत सारे हैं तो आप देख सकते हैं। तो कोरोना के क्या हुए? मल्टीपल इफेक्ट हुए। तो कोरिलेशनल स्टडी क्या है? एक तरीके से एक जाल की तरह काम करती है, ठीक है, कि बहुत सारे इफेक्ट होते हैं एक कारण के। देखिए द कोरिलेशनल मैथड इन्वॉल्व लुकिंग एट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि सिर्फ दो वेरिएबल होंगे, यहाँ पर मोर वेरिएबल्स काम करते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स यहाँ पर होते हैं कोरिलेशनल स्टडी में, ठीक है। तीसरा है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? यहाँ पर भी हम कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है यही देखते हैं। और आपको जैसा पता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको बदल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं? देखिए आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी वहाँ का एनवायरमेंट है उस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल, देन मैनिपुलेशन, देन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, देन आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको आप कंट्रोल करेंगे जब भी आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं ये अभी हमने देखा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे एंड ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशंस बाय द रिसर्चर ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। और फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जिसको हमने मैनिपुलेट भी किया है, उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हम यहाँ पर चेक करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। अच्छा आप एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च फोकस इज ऑन जनरलाइजेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो, ये दोनों ही जनरलाइजेशन पर फोकस करती हैं, ठीक है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सामान्य बना देना, ठीक है, कि हर किसी को उसके बारे में पता चल जाए। पहले वो चीज़ अननोन थी, किसी को उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन उस पर रिसर्च की गई, देन उसका जनरलाइजेशन किया गया, सबको उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो जो ये दोनों रिसर्च हैं ये जनरलाइजेशन पर फोकस करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिसर्च स्टेप्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो है ये क्लास कंप्लीट होता है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, कितना समझ में आया, ठीक है। अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल पाएँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।